गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर जी.एस. रावत, एग्रीकल्चर गुरुदेव क्लासेस से। आज हम प्लांट एनाटॉमी, पादप शरीर संरचना को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है रूट। ठीक है, रूट, जड़। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक, जैसे भ्रूण के मूलांकुर से विकसित वह भाग जो प्रकाश की विपरीत दिशा में भूमि की ओर गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। जैसे रूट है, क्या रूट है ये, ठीक है, ध्यान रखना। इससे क्या निकली होंगी? छोटी छोटी रूट हेयर्स निकली होती हैं। क्या निकली होती हैं? रूट हेयर्स निकली होती हैं। और यहाँ पर क्या होगा? रूट कैप। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, भ्रूण के मूलांकुर से जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो के मूलांकुर से या रेडिकल से किसका विकास होता है? रेडिकल से, भ्रूण के रेडिकल से रूट का निर्माण होता है, ध्यान रखना। और ये क्या है? रूट होती है वो हमेशा कैसी होती है? धनात्मक जियोट्रोपिक, पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है और नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती है। कहने का मतलब ये है कि जो धनात्मक जियोट्रोपिक का मतलब है कि पृथ्वी की सतह के अंदर की तरफ गमन करेगी, और नेगेटिव फोटोट्रोपिक का मतलब क्या होगा? कि ये प्रकाश के विपरीत भागती है। क्या जाती है? प्रकाश के विपरीत, ध्यान रखना। तो जड़ कहाँ मतलब गमन करेगी? जड़ नीचे की तरफ वृद्धि करती है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था? जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि जड़ पर पर्व संधियाँ और पर्व नहीं पाए जाते। ध्यान रखना, रूट और स्टेम में सबसे मुख्य मतलब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होता है कि जो स्टेम होता है, स्टेम पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जबकि रूट पर नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। रूट पर क्या नहीं पाए जाते? रूट पर नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। रूट पर नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जड़ों के निचले सिरे पर रूट कैप पाई जाती है। जड़ों के निचले सिरे पर क्या पाई जाती है? रूट कैप पाई जाती है, जिसके पीछे की तरफ से रूट हेयर निकलते हैं, ठीक है। जो कि और रूट हेयर्स का कार्य क्या होता है? रूट हेयर्स का कार्य होता है पानी का एब्जॉर्प्शन करना, मतलब पानी को अवशोषित करना। जैसे मैंने बनाई ये रूट, ये रूट है अपनी, क्या है? रूट, ठीक है। इससे क्या निकली होंगी? ये रूट हेयर निकली होंगी। क्या निकली होंगी? रूट हेयर, ठीक है। और ये क्या होगा यहाँ पर? ये इसकी रूट कैप है। ये क्या होगी? रूट कैप, ठीक है। ये क्या है? रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर किससे निकलती हैं? रूट से निकलती हैं। इनका कार्य क्या होता है? रूट हेयर का कार्य होता है ज़मीन से, मतलब सॉइल से जल को एब्जॉर्ब करना, मतलब वाटर को अवशोषित करना। और जो रूट कैप होती है, रूट कैप कहाँ होती है? जड़ के टिप पर, ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जड़ों के निचले सिरे पर रूट कैप पाई जाती है, जिसके पीछे पीछे की तरफ से रूट एयर्स निकलते हैं, ठीक है, जो पौधों के लिए जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। जड़ दो प्रकार की होती है। जड़ कितने टाइप की होती है? रूट टू टाइप की होती है, ध्यान रखना। नंबर एक टैप रूट, नंबर दो एडवेंटियस रूट। टैप रूट बोलते हैं मूसला जड़ को, और एडवेंटियस रूट बोलते हैं अपस्थानिक जड़ को। ध्यान रखना, जो टैप रूट होती है वो क्या होती है? जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम में समझना आप, ठीक है। ये स्टेम है, इस स्टेम से क्या निकलेगी? रूट निकलेगी, ध्यान रखना। क्या निकल रही है? रूट निकल रही है। और इसी से मतलब प्राइमरी रूट, जिस सेकेंडरी रूट इस टाइप में निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? एडवेंटियस रूट। ये कोई स्टेम है, ठीक है, इससे क्या निकल रही है? जी एडवेंटियस रूट निकल रही है, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा? ये टैप रूट होगा, ठीक है। और ये क्या होगी? ये वाली क्या होगी? एडवेंटियस रूट होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो टैप रूट होती है, टैप रूट में क्या होगी? एक मेन ब्रांच रहती है। उस मेन ब्रांच से प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट भी निकलती हैं। जबकि जो एडवेंटियस रूट होती है, वो एडवेंटियस रूट क्या होती है? एक गुच्छे के रूप में निकलती है, मतलब एक क्या निकलती है? गुच्छे के रूप में धागेनुमा निकलती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और याद रखना, जो एडवेंटियस रूट होती है वो मोनोकोट प्लांट में पाई जाती हैं अधिकतर, जैसे गेहूँ, ठीक है। गेहूँ में कौन सी रूट मिलेगी तुम्हें? एडवेंटियस रूट। जैसे मैंने कहा क्या? चना, चने में कौन सी रूट मिलेगी? टैप रूट, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप समझ में आ गई होगी।
मतलब टैप रूट क्या होती है और एडवेंटिस रूट क्या होती है। और याद रखना टैप रूट होती है वो डाइकोट प्लांट में पाई जाती है, और जो एडवेंटिस रूट होती है वो किसमें पाई जाती है, मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है, यह प्रमुख रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ठीक है, मूसला जड़ को क्या कहा जाता है, मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ कहा जाता है, यह प्रमुख रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री बोलते हैं तो डाइकोट, ध्यान रखना डाइकोट प्लांट, जैसे डाइकोट, डाइकोट में क्या होगा, जो कोटिलेडन होता है एक डाइकोट में याद रखना दो कोटिलेडन पाए जाते हैं। जैसे मतलब चने को तुम फोड़ के देखना, तो चने के तुम तोड़ोगे तो दो कोटिलेडन प्राप्त होते हैं, अपन को क्या प्राप्त होते हैं, दो कोटिलेडन प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, वो डाइकोट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डाइकोट किसे कहते हैं अपन, जिससे दो कोटिलेडन प्राप्त हों उसे हम क्या कहते हैं, डाइकोट प्लांट। और जिसमें एक कोटिलेडन पाया जाता है उसे कहते हैं मोनोकोट, ध्यान रखना। जैसे मोनोकोट में कौन आएगा, गेहूँ है, ठीक है, जौ है, बाजरा है, जई है, ये सब कौन आते हैं, मोनोकोट में आते हैं। डाइकोट में कौन आएगा, डाइकोट में चना, मटर, है ना, और अदर मतलब अदर प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है इसका। हाँ, इनका रूपांतरण देखते हैं। जैसे क्या होगा, जो टैप रूट होती है, टैप रूट का रूपांतरण निम्न प्रकार से होता है, जैसे तरकू के रूप में। जैसे तरकू, मूली देखिए कभी, तरकू किस टाइप में होता है, तरकू इस टाइप में होगा, है ना, तरकू टाइप में। जी क्या होगा, तरकू रूप में होगा, ध्यान रखना किस रूप में होगा, तरकू रूप में। जैसे तरकू रूप में हुई, जैसे तरकू रूप किस में पाई जाएगी, मूली। आपने देखी होगी मूली में कौन सी रूट होती है, टैप रूट होती है, ध्यान रखना। अब दूसरी कौन सी है, शंकु रूप, मतलब शंकु मतलब कौन से, मतलब शंकु मतलब कौन से, ठीक है। तो कौन सी किस में पाई जाएगी तुम्हें, गाजर में, ठीक है, कैरेट में। नेक्स्ट कौन सी है, कुंभी रूप, कुंभी रूप मतलब बोला था शलजम में, ध्यान रखना। शलजम में किस टाइप की जड़ होती है, शलजम में ऐसे फूलती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये किसकी होगी, जिस शलजम की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जिस शलजम वाली रूट होती है, और गाजर की कौन सी होती है, गाजर की ये होगी, ध्यान रखना, कौन से मतलब शंकु रूप। ये कौन सी होगी, गाजर की, ठीक है। जिस शंकु रूप होगी, ये तुम्हारी कुंभी रूप होगी शलजम, ठीक है। और ये तुम्हारी मूली वाली होगी, ये कौन सी होगी, मूली वाली, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, तरकु रूप रूट कौन सी होती है, मूली। शंकु रूप रूट किस में पाई जाती है, गाजर में। और कुंभी रूप रूट किस में होती है, शलजम में। ध्यान रखना, ये भोजन को स्टोर किए रहती हैं। अब आ जाओ एडवांटियस रूट के मॉडिफिकेशन, मतलब अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, ठीक है। इनका मॉडिफिकेशन क्या होगा, ध्यान रखना। ये फूड मटेरियल को स्टोर करने के कारण निम्न भागों में बांट सकते हैं इनको। जैसे कि मतलब ट्यूबरस रूट, कौन सी रूट, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट किस में पाई जाती है, शकरकंद में पाई जाती है। शकरकंद ये आपने देखी ही होगी, ठीक है। गांठदार जड़ें किस में होती हैं, आमा, हल्दी और मूली होगी। ध्यान रखना, जो गांठदार जड़ें होती हैं उसमें इस टाइप की गांठें होती हैं, मतलब इस टाइप में गांठें मिलेंगी तुम्हें इस पूरी रूट में, मतलब इस टाइप में गांठें मिलती हैं, ध्यान रखना। किस टाइप में नहीं गांठें, इस टाइप में गांठें मिलेंगी, ठीक है। और मणिकामय रूट, मतलब मणिकामय माला जैसी, जैसे अपने माला देखी है, माला इस टाइप में बनी होती है, जैसे माला है इसमें एक गुड़िया लगी होती हैं इस टाइप में, ठीक है। ये माला रूप होती है, कैसी होती है, माला रूप होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मणिकामय जड़ें हो गई। शकरकंद में कौन सी होगी, ट्यूबर नुमा होगी, मतलब शकरकंद में कौन सी रूट होगी, ट्यूबरस रूट होती है। और क्या बोलते हैं, गांठदार जड़ें किस में होती हैं, आमा, हल्दी और मूली में होती है। मणिकाकार जड़ें किस में होती हैं, अमलतास और अंगूर में होगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अब आ जाओ सहारा देने वाली जड़ें, मतलब सहारा, ध्यान रखना। सहारा का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब कोई रूट है, जैसे कोई प्लांट है जिसका मतलब स्टेम वीक होता है, उस स्टेम वीक रहेगा तो उसको क्या है, सहारा चाहिए। जब सहारा चाहिए तो कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्तंभ जड़ें। स्तंभ जड़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्तंभ जड़ें कौन कौन सी होंगी, ध्यान रखना। जैसे सहारा देने वाली कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्टिल्ट रूट, जैसे किस में पाई जाती हैं, बरगद में पाई जाती हैं। बरगद में तुमने देखा होगा, जैसे कोई बरगद का वृक्ष है, इस बरगद के वृक्ष में, जैसे कोई वृक्ष है, इस वृक्ष की शाखा है, ठीक है, इस शाखा से ऐसे रूट लटकी होती हैं नीचे की तरफ,
ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। दूसरी कौन सी है, अवस्तंभ जड़ें। अवस्तंभ जड़ें किस में मिलेंगी तुम्हें, ज्वार, बाजरा, मक्का में मिलती हैं, ठीक है। और आरोही जड़ें किस में मिलेंगी, पान और काली मिर्च में मिलेंगी। आरोही जड़ें जो ऊपर की तरफ चढ़ें, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ करके मतलब तने को मतलब सहारा देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आरोही जड़ें कहते हैं। जो किस में मिलती हैं तुम्हें, पान में और काली मिर्च में मिलती हैं, ठीक है। स्तंभ जड़ें किस में मिलती हैं तुम्हें, बरगद में मिलती हैं। अब स्तंभ जड़ें किस में मिलती हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का में मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट रूट कौन सी है, श्वसन मूल, मतलब कौन सी मूल, रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट में क्या होगा, ध्यान रखना, जो रेस्पिरेटरी रूट होती है वो कहाँ पर मिलेगी तुम्हें, दलदली भूमि में मिलेगी। दलदली भूमि में जहाँ दलदल हो बिल्कुल, ठीक है। तो दलदली भूमि में पाई जाने वाली रूट कौन सी होती है, श्वसन मूल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। और याद रखना, इसका एक फेमस एग्जाम्पल राइजोफोरा है। फेमस एग्जाम्पल कौन सा है इसका, राइजोफोरा। फेमस एग्जाम्पल क्या है इसका, राइजोफोरा। एक बात याद रखना, इस राइजोफोरा की एक खासियत और है, इसमें क्या पाई जाती है, विविपेरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविपेरी पाई जाती है। विविपेरी पाई जाती है राइजोफोरा में। याद रखना, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विविपेरी किस में पाई जाती है, तो राइजोफोरा में पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विशिष्ट कार्य करने वाली जड़ें, जो मतलब कार्य करने के कारण मतलब मॉडिफिकेट हो गई हूँ, जैसे कि उपापचयी जड़ें, मतलब मेटाबॉलिक रूट। मेटाबॉलिक रूट जैसे मतलब सिंघाड़ा में क्या कार्य करती हैं, मेटाबॉलिक रूट की तरह कार्य करती हैं, मतलब उसको भोजन को मतलब बनाने का कार्य करती हैं, सोचो आप। अगली कौन सी रूट है, सकिंग रूट, मतलब चूसक जड़ें। चूसक जड़ें किस में पाई जाती है, अमरबेल में पाई जाती है। ध्यान रखना, अमरबेल क्या करता है, अमरबेल दूसरे पौधे से लिपट कर अपना भोजन चूसता है उसी से, मतलब चूसने का कार्य करती हैं ये रूट है। क्या क्या कार्य करती हैं, चूसने का, उससे अपना भोजन, पानी, ये सब लेती हैं उसी से। ध्यान रखना, जिस पौधे से लिपट जाती हैं उससे। फिर आती है कौन सी, जनन मूल, मतलब जनन मूल बोले तो रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट का मतलब क्या हुआ, इसी रूट के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना नया पौधा बनाते हैं। इन रूट के द्वारा क्या करते हैं, ये जनन करके नया पौधा बनाते हैं, जैसे पत्थर चट्टा और बिग्नोनिया। पत्थर चट्टा और कौन, बिग्नोनिया। ध्यान रखना, ये कौन सी है, रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट में क्या होगा, पत्थर चट्टा और बिग्नोनिया, याद रखना। तो वापस ये जड़ें कौन होती हैं, सिंघाड़ा में पाई जाती हैं। चूसक जड़ें किस में पाई जाती हैं, अमलतास में पाई जाती हैं, अमरबेल में, सॉरी, ठीक है। और जनन रूट किस में पाई जाती है, जनन बोले तो रिप्रोडक्टिव रूट किसमें, पत्थर चट्टा और बिग्नोनिया में पाई जाती है, ठीक है। अब एक बार और देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने मतलब एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट के निम्न मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे फूड को स्टोर करने के आधार पर। सबसे पहले फूड स्टोर करने के आधार पर कौन कौन सी होंगी, जैसे ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट किस में पाई जाएगी, शकरकंद में पाई जाती है, ठीक है। स्वीट पोटैटो, ध्यान रखना, किस में, शकरकंद या स्वीट पोटैटो। गांठदार जड़ें किस में पाई जाती हैं, नोडुलस रूट किस में पाई जाती हैं, तुम्हारी आमा हल्दी और मूली में पाई जाती है, ठीक है। रेडिस और मड़िका में जड़ें किस में पाई जाती हैं, अमलतास और अंगूर में पाई जाती हैं, ठीक है। अब जहाँ आती हैं कौन सी, सहारा देने वाली जड़ें। सहारा देने वाली जड़ें किस में मिलेंगी तुम्हें, स्तंभ जड़ें बरगद में मिलती हैं। तो जो याद रखना, जो नीचे की तरफ लटकती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ें कहते हैं। अब स्तंभ जड़ें किस में पाई जाती हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का में मिलती हैं, ठीक है। अब आरोही जड़ें किस में मिलेंगी, याद रखना, ये जड़ें क्या करती हैं, पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करती हैं, जैसे मतलब जैसे आरोही जड़ें, पान, काली मिर्च, ठीक है। अब श्वसन मूल कौन सी होती है, श्वसन मूल जो रेस्पिरेशन करती हूँ, ऐसी रूट जो रेस्पिरेशन करती हूँ, ध्यान रखना। और ये श्वसन मूल जड़ें किस में मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ दलदली पौधों में मिलती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, राइजोफोरा, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है राइजोफोरा। इस राइजोफोरा में क्या पाई जाती है, विविपेरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविपेरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट कार्य करने के आधार पर, मतलब स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर रूट कितने टाइप के, जैसे मेटाबॉलिक रूट है, ठीक है, सकिंग रूट है, रिप्रोडक्टिव रूट है। मतलब मेटाबॉलिक रूट किस में मिलेगी तुम्हें, सिंघाड़ा में मिलेगी, ठीक है, ट्रेपा, ठीक है। सकिंग रूट किस में मिलेगी, अमरबेल में मिलेगी। और रिप्रोडक्टिव रूट किस में मिलेगी, पत्थर चट्टा और बेगोनिया में मिलेगी। अब एक बीजपत्री पौधे की आंतरिक स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोकॉट रूट। ध्यान रखना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोकॉट रूट क्या होती हैं, सबसे पहले याद रखना, जो एक बीजपत्री जड़ है, एक बीजपत्री जड़ की थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैंने एक बीजपत्री पौधे की जड़ को लिया और मैंने उसकी क्या, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन काटा। तो ट्रांसफर सेक्शन काटता हूँ तो क्या होगा, जैसे इस टाइप में रूट प्राप्त होगी अपने। जैसे ट्रांसफर सेक्शन में क्या होगा, ये मैंने रूट बनाई, ट्रांसफर सेक्शन लिया,
ये इसकी सेल होंगी, ठीक है, इसमें नीचे सेल होंगी, ये इस टाइप में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या है, एक बीजपत्री जो रूट होती है ना, उसमें सबसे क्या बोलते, बाहर से अंदर की तरफ जो बाहर होगी वो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी, ईपी ब्लेमा होगी। कौन सी होगी, ईपी ब्लेमा। ठीक है, बाहर वाली रूट कौन सी होगी, बाहर वाला भाग है उसे हम क्या बोलेंगे, ईपी ब्लेमा बोलेंगे। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, एंडोडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस की लेयर होगी इस टाइप में, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे क्या होगा, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के नीचे वेस्कुलर बंडल पकड़े होंगे, जी क्या होंगे, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के अंदर क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल पड़े होंगे, क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। पेरीसाइकिल के अंदर क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल होंगे, और सबसे अंदर क्या होगी, पिथ होगी, इसको क्या बोलते हैं, पिथ, ये क्या होगी, पिथ होगी, ये क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक बीजपत्री जो रूट होती है, रूट में बाहर से अंदर की तरफ सबसे बाहर क्या होगा, ईपी ब्लेमा, ईपी ब्लेमा के बाद में क्या होगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद में क्या होगा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में क्या होगा, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल में क्या होगा, वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या होगा, पिथ होगी। ध्यान रखना, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट की पिथ ज़्यादा विकसित होती है, जबकि डाइकोट प्लांट की पिथ होती है वो बहुत ही कम विकसित होती है, ठीक है। और ईपी ब्लेमा पर एक मोटी कोशिका की परत पाई जाती है, इस पर क्यूटिकल का चिकना आवरण नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, इस ईपी ब्लेमा पर क्यूटिकल का चिकना आवरण नहीं पाया जाता, जबकि डाइकोट रूट में पाया जाता है, ठीक है ना। तथा इसकी कुछ कोशिकाओं में कोश की रूट एयर्स निकलते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, रूट एयर्स निकलते हैं, ध्यान रखना, क्या निकलेंगे, रूट एयर्स निकलते हैं, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा कोशिकाओं की परतों से बनी होती है। जो कॉर्टेक्स होती है वो किसकी, कौन सी सेल की बनी होगी, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की परतों से बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, और इसकी कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। जो पैरेन्काइमा से बनी होगी उसके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है, एंडोडर्मिस होती है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जो एंडोडर्मिस सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, पिछली साल 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया था। एंडोडर्मिस ढोलक के आकार की कोशिकाओं से बनती है। इसकी कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है तथा बीच बीच में मार्ग सेल्स भी पाई जाती है, ठीक है। याद रखना, कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है, एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना। कैस्पेरियन पट्टी का जो कैस्पेरियन पट्टी होती है वो एंडोडर्मिस सेल के अंदर पाई जाती है, और एंडोडर्मिस की सेल का आकृति कैसी होती है, ढोलक के आकार की होती है। क्या आकार की होती है, ढोलक के आकार की होती है, ध्यान रखना। और जो कैस्पेरियन पट्टी होती है वो मतलब उसके आसपास, मतलब बीच बीच में क्या पड़ी होंगी, पैसेज सेल्स पड़ी होती हैं, मतलब मार्ग सेल्स पड़ी होती हैं, ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो कैसे होते हैं मोनोकोट में। याद रखना, जो मोनोकोट रूट होती है उसमें वेस्कुलर बंडल कैसे मिलेंगे, रेडियल होते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल का टाइप देख लो थोड़ा, इधर एक बार बता देता हूँ, यहीं पर क्या होगा, जैसे ये मैंने क्या बना दिया, जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। तो याद रखना, अल्टरनेट क्रम में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं एक ही रेडियस पर। इस रेडियस पर क्या होंगे, यहाँ पे अल्टरनेट क्रम में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। उसी हम क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और याद रखना, रूट में, मोनोकोट रूट में क्या होगा, कैम्बियम नहीं पाई जाती। जब कैम्बियम नहीं पाई जाती है तो वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, क्लोज्ड टाइप के होंगे। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जैसे मैंने क्या बना दिया है, एक वेस्कुलर बंडल बनाया एक, ठीक है, इसमें मैंने बना दिया है, ठीक है। यदि इसके जे नीचे की तरफ क्या है, माना कि जाइलम है, ऊपर की तरफ क्या है, फ्लोएम है, पीएच, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, जाइलम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो जाइलम है नीचे की तरफ, फ्लोएम ऊपर की तरफ है। याद रखना, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब ये पट्टी पाई जा रही है इस टाइप की, जब ये पट्टी होगी बीच में, तो वो वाला वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, ओपन टाइप का होगा। और यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई पट्टी नहीं पाई जा रही है, सिर्फ ऐसे बनी हुई स्ट्रक्चर्स, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, ध्यान रखना, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, अरिय
बंद प्रकार के होते हैं, कैम्बियम अनुपस्थित होती है और पॉलीआर्च या एग्जार्च कंडीशन होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 6 से अधिक पाई जाती है। ध्यान रखना, इन वैस्कुलर बंडल की संख्या कितनी होती है? 6 से अधिक होती है। ठीक है, सामान्यतः 15 से 20 पाए जाते हैं और जब मेटाजाइलम अंदर की ओर हो और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्जार्च कंडीशन कहते हैं। जब प्रोटोजाइलम कहाँ हो? बाहर की ओर, और मेटाजाइलम कहाँ हो? अंदर की ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्जार्च कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोएम समूह में चालनी नलिकाएँ सहचर कोशिकाएँ पाई जाती हैं, लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, जो फ्लोएम समूह होता है उसमें क्या होगा? जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। 4 प्रकार की सेल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो कंपेनियन सेल्स होती है, एक चालनी सीप ट्यूब सेल्स, सीप सेल्स होती है, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है और एक होती फ्लोएम फाइबर। ठीक है, फ्लोएम में 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। ये अपना फ्लोएम है। ठीक है, ये क्या है? अपना फ्लोएम है। इस फ्लोएम में 4 प्रकार की सेल मिलेंगी। नंबर 1 सीव सेल या सीप ट्यूब, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, नंबर 4 फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो याद रखना, जो तुम्हारा फ्लोएम है, जो मोनोकॉट रूट होती है, उस रूट में क्या होगा? सहचर कोशिकाएं मतलब कंपेनियन सेल्स होती हैं, लेकिन फ्लोएम में पैरेन्काइमा सेल्स नहीं पाई जाएंगी। ध्यान रखना, इस फ्लोएम में क्या नहीं पाई जाएंगी? फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स अनुपस्थित होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके केंद्र में क्या पाई जाएगी? पित्त पाई जाती है। अब वैस्कुलर बंडल थी, वैस्कुलर बंडल के बीच में क्या पाया जाएगा? जैसे मतलब मैंने क्या बना दिया? वैस्कुलर बंडल बना दिया है। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा? जैसे ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में क्या पड़ी होगी? पित्त पड़ी होगी। क्या होगी? पित्त होगी। ध्यान रखना, या मज्जा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पित्त या मज्जा। ये क्या हुआ? जाइलम, ये क्या हुआ? फ्लोएम, और ये क्या हुआ? पित्त। ठीक है, ध्यान रखना। तो बीच में क्या होगी? पित्त होगी। ठीक है, तो जाइलम और जाइलम वाहिनियाँ गोलाकार होती हैं। जो जाइलम वेसल्स होती हैं कैसी होती हैं? गोलाकृति की होती हैं। ध्यान रखना। और नेक्स्ट देखते हैं, द्विपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, डाइकोट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइकोट रूट। ठीक है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा? इसकी आंतरिक संरचना बाहर से अंदर की ओर सभी भाग एक बीजपत्री जड़ के ही समान होते हैं। ठीक है, डाइकोट रूट के फ्लोएम समूह में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं। ध्यान रखना, जो डाइकोट रूट होती है उसमें कौन कौन सी सेल्स मिलेंगी तुम्हें? चालनी नलिकाएँ, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, डाइकोट रूट के प्रारंभ में कैम्बियम अनुपस्थित होती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम पट्टी बन जाती है। ध्यान रखना, डाइकोट रूट होती है उसमें कैम्बियम पट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जाइलम वाहिनियाँ पंचभुजी, षटभुजी या जबकि एक बीजपत्री में गोल आकृति की होती हैं। जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? या तो 5 भुजायुक्त होंगी या 6 भुजायुक्त होंगी, जबकि एक बीजपत्री में केवल कैसी होती हैं? गोल आकृति की होती हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? पित्त बहुत छोटी और कभी कभी अनुपस्थित होती है। ध्यान रखना, जैसे मैंने क्या बताया था तुमको, जो जाइलम फ्लोएम थे, यहाँ पर क्या होगी? पित्त होगी। तो डाइकोट रूट होती है उसमें पित्त बहुत ही कम पाई जाती है या अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में, मोनोकोट और डाइकोट रूट में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात एंडोडर्मिस। ध्यान रखना, जो मोनोकोट रूट होती है, जो एक बीजपत्री जड़ होती है, इसकी कोशिकाओं की सभी भित्तियाँ कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, जबकि डाइकोट की भित्ति कैसी होती है? रेडियल भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मार्ग सेल्स या पैसेज सेल्स एक बीजपत्री जड़ों में पाई जाती है, जबकि डाइकोट रूट में नहीं पाई जाती। वैस्कुलर बंडल कितने होते हैं? 6 से अधिक पाए जाते हैं, जबकि डाइकोट रूट में कितने होते हैं? 6 से कम पाए जाते हैं। ठीक है, और जाइलम जैसे होता है इसका बड़ा और गोलाकार होता है, जबकि फ्लोएम कैसा होता है?
छोटा होता है, जबकि इसमें डाइकोट में कैसा होगा, छोटा और पंचभुजी होगा। ठीक है। मोनोकोट में कैसा होगा जाइलम, बड़ा होगा और गोलाकार होगा। डाइकोट में कैसा होगा, छोटा होगा और पंचभुजी होगा। ठीक है। पैरेन्काइमा सेल देख लो, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स देखो, मोनोकोट में क्या होगा, केवल पार्श्व जड़ें निकलती हैं इनसे, क्या निकलेंगी, केवल पार्श्व जड़ें निकलती हैं। जबकि डाइकोट रूट में क्या होगा, पार्श्व जड़ों के साथ साथ द्वितीयक वृद्धि के समय कैम्बियम का निर्माण भी हो जाता है। ध्यान रखना, मोनोकोट में केवल लेटरल रूट निकलती हैं, जबकि डाइकोट में लेटरल रूट के साथ साथ में सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम पट्टी का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। कैम्बियम मोनोकोट रूट में अनुपस्थित होती है, जबकि डाइकोट रूट में प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बन जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका पित्त। हाँ, जो पित्त होती है वो मोनोकोट रूट में ज़्यादा विकसित होती है, मतलब बड़ी होती है, जबकि डाइकोट रूट में छोटी होती है और कैसी होती है, छोटी और अनुपस्थित होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट रूट में अनुपस्थित, डाइकोट रूट में उपस्थित। ठीक है। तो इतने 8 अंतर हैं। जैसे हम दोबारा देखें एक बार और इसी को। सबसे पहला क्या मैंने देखा, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट। ठीक है। मोनोकोट रूट में क्या देखना आपने, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कैसी होगी, सबसे पहले इसकी कोशिकाओं की सभी भित्तियाँ कैसी होगी, मोटी होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री मतलब डाइकोट रूट की केवल अरीह भित्ति ही मोटी होती है। मोनोकोट रूट में क्या होगी, मार्ग सेल्स उपस्थित होती हैं, जबकि इसमें डाइकोट रूट में अनुपस्थित होती हैं। ठीक है। वेस्कुलर बंडल 6 से इसमें अधिक पाए जाते हैं, किसमें, मोनोकोट रूट में, जबकि इसमें 6 से कम पाए जाते हैं। ठीक है, डाइकोट रूट में। अगला डिफरेंस कौन सा होगा, जाइलम कैसा होगा इसका, बड़ा होगा। जाइलम कैसा होगा इसका, बड़ा और गोलाकृति का होगा। मोनोकोट रूट का जाइलम कैसा होगा, बड़ा और गोलाकृति का होगा, जबकि डाइकोट रूट का कैसा होगा, छोटा होगा और पंचभुजी होगा। ठीक है। जो मोनोकोट रूट होती है उसमें पैरेन्काइमा से केवल क्या निकलती है, लेटरल रूट निकलती हैं, जबकि इसमें लेटरल रूट के साथ साथ में सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब आ जाओ कैम्बियम। जो मोनोकोट रूट होती है उसमें कैम्बियम क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जबकि डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर मोनोकोट रूट कैसी होती है, जैसे मोनोकोट में पित्त कैसी होती है, बड़ी होगी, ज़्यादा विकसित होती है, अधिक डेवलप होती है, जबकि डाइकोट रूट में कैसी होगी, कैम्बियम छोटी होगी और बहुत ही कम विकसित होती है या अनुपस्थित होती है। अब आ जाओ क्या होगा इसका, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट रूट में अनुपस्थित होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होगा, मोनोकोट रूट में अनुपस्थित होती है, डाइकोट रूट में उपस्थित होती है। ठीक है ना। ये अपना टॉपिक आज फिनिश हुआ। ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टेम है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाय बाय।